श्रीमद्भागवत महापुराणे सप्तम स्कंदो अथ चतुर्थो अध्याय। हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत रूप ही है। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापति अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हृष्ट पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण के भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच, राज, प्रेत, भूत, पति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। अब वह नंदनवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा तथा स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोकों के सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियाँ, पन्ने की गच्चे और स्फटिक मणि की दीवारें, वैदुर्य मणि के खंभे और मणिक की कुर्सियाँ थीं। रंग बिरंगे चंदोवे तथा दूध के फेन के समान सैयाएँ, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी, शोभायमान हो रही थी। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नुपुरों से रुनझुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थी। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सब लोकों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते। युधिष्ठिर, वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती। उस समय तपस्या, योग और शारीरिक मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्वावसु